कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या ज़मरत मैडम कोर्ट गई हैं? मालूम नहीं, मैं अदालत नहीं गई थी। लाले से भी मेरी बात नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ। इतरा क्यों रही हो तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं गई? नहीं मेरी जान, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। वैसे तुम आई क्यों थी? मेरी अम्मी का तो पूछने नहीं आई थी। मैं तुम्हें पूछने आई थी। फिलहाल तुम बिजनेस में नहीं आई हो। सब कैसा जा रहा है? वेरी बैड। ओह, तो फिर छोड़ दिया क्या? यू नो वॉट, दरअसल कुछ लोग यहाँ मेरी तरक्की में रुकावट बने हुए। अभी तक मैंने ड्राइंग पेन भी नहीं उठाया है कि लोग मुझे पीछे धक्का देने के लिए सामने खड़े हुए। देखो, तुम्हारी ये बात तो सच है, हमारा सबका यही ख्याल है। मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर सलाहियत तो है। आप सच कह रही हैं? चिनार ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। सब मर्दों की ज़हनियत ऐसी ही होती है। उससे क्या मसला है, यही कि औरतें नहीं कर सकती? अप्रेंटिसशिप करके देख लें बस। मुझे लगता है तुम्हें किसी आला मकाम पर होना चाहिए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? थैंक यू सो मच। और नहीं तो क्या। चलो अपनी ड्राइंग्स उठाओ जल्दी। ओके, अच्छा हो जाएगा ये। मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर कहो। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम कहो तो नहीं करती। यहाँ इसी तरह बैठी रहो। तुम्हारी मर्जी। मैं इंतजार कर रही हूँ। उठो, मीठी मीठी नींद का टाइम खत्म हो गया है। उठो, उठकर बर्तन धो। चलो उठो ना बेटा, मीठी नींद का टाइम खत्म हो गया। उठो, अब जाकर बर्तन धो। उठो, चलो। देख रही है यार, मेरे लिए भी निकालो। हम किसी मामूली खातून के मुतालिक बात नहीं कर रहे मिस्टर डायरेक्टर। थोड़ा बहुत तो हम भी उसे जानते हैं। ज़मरुत एक मुअज़्ज़िज़ घराने की समझदार औरत है। यकीनन ऐसा ही है। ऐसी मीटिंग के लिए प्रोसिक्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यकीनन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके पास जाकर भी बात कर सकता हूँ। मगर आप जानते हैं, औरतों से इस तरह सलाखों के पीछे बात करना बुरा लगता है। ठीक है मिस्टर नजीब, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, मगर सिर्फ 10 मिनट के लिए हो सकता है। मेरी होने वाली बेटी की प्यारी सी माँ, मुझे मालूम है कि तुम मुश्किल में हो, मुझे तुम्हारा एहसास है, लेकिन तुम नादानी में दूसरों का दिल तोड़ रही हो। कौन है ये आसपास वाले चिनार? मेरी अम्मी और खास तौर पे अंकल। तुम उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? आई डोंट नो। मेरे अंकल काबिल एहतराम है, तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? चिनार, तुम्हारे चचा वाकई इतने काबिल एहतराम है, या फिर मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ? लाले, तुम क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात करो।
खबर मिलते ही आप उड़कर चले आए हैं। मैं देख रही हूँ बहुत बेचैन है। बैठिए ताकि हम बात कर सकें। मेरे लिए फौरन एक कप कॉफी का ऑर्डर दें। ये कॉफी पीने का मौका नहीं है। क्या बात करनी है? मेरे लिए फौरन कॉफी मंगवाओ। आपकी वजह से मैं हर अपनी पसंदीदा चीज से महरूम हो गई हूँ। ये कोई घर नहीं है। क्या कहना है कहो। हाय, आप कितनी टेंशन में हैं। जैसे मैं नहीं, आप जेल में हैं, मुझे यकीन है। ये बातचीत खत्म होने के बाद आप और ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। ऐसे बड़बड़ाओ मत। जो कहना है साफ साफ कहो। मोहतरम, आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे इस जहन्नुम से फौरन निकालो। न सिर्फ आप मुझे यहाँ से निकालेंगे बल्कि मुझसे शादी भी करेंगे। क्या कहा? मैं समझा नहीं। प्लीज इतने एक्साइटेड ना हो। अगर मैं जानती तो ये खबर तो आपको आराम से देती। तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों शादी कर लूं मैं तुमसे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे इधर उधर की कोई परवाह नहीं। जो कुछ मुझे पता है वो काफी है। तुम क्या जानती हो? यानी आप चनार के चचा नहीं, उसके बाप हैं। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल कर शादी नहीं की तो मैं बरसों से पोशीदा इस राज को अफशा कर दूंगी। नजीब अलगास। में समटाइम्स तुम बहुत हसास हो जाते हो चिनार। हो सकता है उनसे मुतालिक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं? अच्छा, देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ अंकल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें जानकर पता लगेगा कि मैं उनसे क्यों इतना प्यार करता हूँ। लाले, मैं तुम्हारी तरह बाप की शफकत से महरूम रहा। मेरी बाबा से कभी नहीं बनी। जैसे उनका मुझसे कोई ताल्लुक ही ना हो। मैंने हमेशा अपने आप को कसूरवार महसूस किया। उनके साथ बैठकर मैं एकदम घबरा सा जाता था। मैं बिल्कुल डर जाता था। लाले, वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वो तो मेरी अम्मी को भी मारते थे। मैंने खेल में एक दिन गलती से उनका हुक्का तोड़ दिया। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था। उन्होंने अचानक मुझको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। जो चीज हाथ में आई उन्होंने उससे मुझे मारा। फिर जमीन पे गिराकर मुझे उन्होंने लातों से मारा। हमारे घर के बरामदे में एक डंडा पड़ा हुआ था जो उनके हाथ लग गया। उन्होंने उसे उठाया और मुझे मारने लग गए और मार मार के खून निकाल दिया। लाले, मैं डर से हिल भी नहीं सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर एक हाथ मेरी ओर बढ़ा और उसने मुझे अपनी तरफ घसीट लिया। मैंने डर डर के आंखें खोली तो मैं अंकल की गोद में था। उन्होंने मेरे सर को चूमा, फिर मेरे आंसू पोंछे। इसीलिए मेरे अंकल मेरे लिए सब कुछ है। तुम समझ रही हो लाले? चलो। मेरी जिंदगी में
बाप की मोहब्बत नहीं थी, अंकल ही मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने जिंदगी में मुझे जीना सिखाया, हर मामले में वो मिसाल बने। अगर वो ना होते तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता, और शायद मैं तुमसे भी ना मिल पाता। इसलिए मेरी तुमसे ये इल्तिजा है, माना तुम जिंदगी को मुख्तलिफ तरीके से देखती हो, यहां तक कि तुम हर चीज पे नर्वस हो जाती हो, मगर 3 हस्तियां मेरे लिए बहुत अहम है। तुम, अम्मी और अंकल, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है। प्लीज लाले, वो तुम्हें कितना ही हर्ट करें या तुम्हें उन पर कितना ही गुस्सा आए, तुम मेरे खातिर बर्दाश्त कर लो। प्लीज लाले। ये रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कल तक तैयार कर लो ताकि लोगों को जवाब दिया जा सके। जी, मैं भी काम शुरू करती हूँ। तुम अभी तक ड्राइंग में सर खपा रही हो? ओह, ये तुमसे नहीं हो सकेगा। डोंट वरी, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे रेहान खानम ने कहा है कि कोई अच्छी सी ड्राइंग लेकर आओ। वैसे भी वो यहाँ पर आपसे बड़ी पोजीशन होल्ड करती हैं, वरना आपको पता है मैं आपके अगेंस्ट थोड़ी जाती। ओह अच्छा, पूछ लेते हैं। इसको एक नजर देख लें, भाई ने रिपोर्ट्स मांगी हैं। आइए। गुड मॉर्निंग। आइए मिसेस इज़गी। मिसेस रेहान, मेरे यूनिट में काम करने वाली लड़की को आपने टास्क क्यों दिया? तुम्हारा मतलब यास्मीन? क्या हुआ? हाँ, मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इज़गी, हमने तुम्हें यहाँ लोगों को तमीज सिखाने के लिए नहीं, क्रिएटर की हैसियत से जॉब दी है। अगर उसी हैसियत से काम करो तो बेहतर रहेगा। टुमारो आई एम वेटिंग फॉर ऑल दी ड्राइंग्स। ओके मिसेस रेहान, गुड लक टू यू। ये क्या था? तुम उस लड़की को क्यों ज़या कर रही हो? और तुम यास्मीन को क्यों इस तरह वापस ला रही हो? ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी कर सकूं। बहुत ही ज़हीन लड़की है वो, और बहुत हसीन भी है ना? मुझे नहीं मालूम। चलो, अगर देख चुकी हो तो मुझे मीटिंग में जाना है। भागते रहो। कब तक भागोगे? उन्होंने तुम्हें सिर्फ सैंपल ड्राइंग बनाने के लिए कहा और तुम क्रिएटिविटी में लग गई हो। तुम सोच रही हो कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी। हाँ, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। वैसे भी ये सब तो चांस पर ही होता है, मेरा ख्याल है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इनसे होगा क्या? देखिए फ्रेंड्स, यास्मीन ने ड्राइंग बनाई है। पिछले साल के मुकाबले में सेलेक्ट होने वाली ड्राइंग से कितनी मिलती जुलती है ये, है ना? तकरीबन सेम है। तुम इंडस्ट्री के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती हो डियर। तुम्हें उसकी अलिफ बे तक नहीं आती। वैसे भी तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। और सुनो, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे डिजाइन्स कॉपी कर रही हो।
लिस्ट काफी तवील है। अगर तुम सोचो तो देखो, मेरे पास एक छोटा सा बैग रह गया है, हर चीज पे कब्जा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी चीजों का क्या करोगी। तुम नहीं समझ सकते इस जहन्नुम के बारे में, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जान सकते हो। मुझे इन चीजों की जरूरत है 2 घंटों में। जुमरत, तुम इन हालात से नहीं निकल सकी तो क्या होगा? जरूर निजात हासिल करूंगी। न सिर्फ आजादी हासिल करूंगी, बल्कि मैंने जो इज्जत, दौलत, शोहरत खोई है, सब हासिल कर लूंगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जुमरत, अलगाज बनना। अलगाज? अरे लाले, तुम घर पर ही थी बेटा? तुम्हारी माँ को तो जेल हो गई है। हाँ, मगर रिहा हो जाएंगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस उम्र में ये उनके लिए बहुत सख्त होगा। मैं इस वक्त काम पर जा रही हूँ मिसेस इकबाल। अरे हमेशा काम? ऐसा मत करो बेटा। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। एक्सक्यूज मी। हाँ, 1 मिनट। तुम्हें आजकल ही में डॉक्टर के पास मुआयने के लिए भी तो जाना था। होने वाला बच्चा बॉय है या बेबी गर्ल? मैं डॉक्टर के पास गई थी मिसेस इकबाल। शाबाश है बेटा, हमें एक साथ डॉक्टर के पास जाना था ना। आपको इतना ही तजस्सुस है तो बता देती हूँ मैं। हमारा बच्चा बेबी गर्ल है। बेटी है यानी बेटा नहीं है? मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, मगर मैं बेबी गर्ल का सुनकर बहुत खुश हूँ। अब इजाजत दीजिए। निकम्मी लड़की। क्या वाकई में? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। उन लोगों के साथ इस तरह टेंशन में रहकर मैं तंग आ चुकी हूँ। उनकी तरफ से की जाने वाले एहसानों के एवज शुक्रिया अदा कर करके मैं थक चुकी हूँ। मुझे एक एक चम्मच खाना मुतमईन नहीं करता, मुझे पूरी देख चाहिए। लाले तो वैसे ही अलगाज है और हम तो उनके रिश्तेदार भी हैं ना, और हम जितना चाहेंगे उस खानदान से फायदा उठा सकते हैं। लाले की शादी खतरे में है, तुम्हें नहीं पता? कल को चनार से अलहदगी के वक्त हम दरमियान में लटके रह जाएंगे, हर चीज के बगैर। तुम्हारा प्लान तो सुपर है, मगर बेकार है। नजीब अलगाज तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। खेल का अख्ताम मेरे हाथों में है, मैं भी एंड दे के बगैर खत्म नहीं करूंगी। हेलो अली, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह मुझे वो डिजाइन दिखा सकते हैं? मसलन जैसे रीसेंट क्रिएशन A1 मैम ने बनाई है ना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, प्लीज दिखा दें। आई एम सॉरी मिस जास्मीन, मिस अज़गी उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजल्ट आने तक सीक्रेट रखना चाहती हैं। आई एम सॉरी। ओह कम ऑन, तुम तो वैसे भी मैम के राइट हैंड हो ना, एंड आई थिंक तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा ना आपसे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मेरा नाम अली नहीं हक है। ओफो, वैसे अली ज्यादा अच्छा नाम है तुम्हारे नाम हक से। जी बोलिए मिसेस इकबाल। क्या आपका मसला हल हो गया? जी मैंने हल कर लिया। अच्छा है। नजीब, लाले के यहाँ बेटा नहीं बेटी होने वाली है। अच्छा। लाले की पहले भी मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं थी, अब तो वो कम्प्लीटली मेरी नजरों से गिर गई है। यस सर। यास्मीन, कैसी हैं आप? मैं स्कैंडल न्यूज़पेपर मैगजीन सेक्शन से हूँ, मिदहत। बोलिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जल्दी करें, मुझे भी जल्दी है। हमारे न्यूज़पेपर को एक सीडी रिसीव हुई है मिस यास्मीन। कैसी सीडी? इसमें आपकी और मिसेस चिनार की इमेजेस हैं जो मीडिया में नशर हो सकती हैं और अखबारात में शाया हो सकती हैं। मेरी बात सुनी आपने? क्या? एक मिनट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे लिए ये तस्वीर बहुत वैल्यूएबल हैं। आज रात इसके प्रिंट्स मैगजीन में छपने के लिए भिजवा दिए जाएंगे। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको फौरन वो सीडी भिजवानी होगी, किसी भी सूरत में मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ,
मगर इट इज नॉट पॉसिबल। हमने तस्वीर की भारी रकम अदा की है, मगर मैं भी कुछ आला अफसरान के सामने जवाबदेह हूँ। ओह माय गॉड, करना क्या होगा? हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, राइट? आप ऐसा कह सकती हैं कि यानी आपकी साख को पहुंचाने वाले नुकसान से आपको बचाने के और मुझे क्या फायदा मिलेगा? तब मैं आपको खुशी खुशी सीडी भिजवा दूंगा। ओके, क्या आपसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करूं? जी हाँ, इसी नंबर पर। यास्मीन खानम, मिस्टर चनार को सलाम कहिएगा। अल्लाह कहर नाजिल करे। जैसा आप चाहते थे वैसे ही परचेजिंग शुरू हो गई है मिस्टर चनार। गुड, उन सब की इंश्योरेंस करवा लें और कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक उधर कोई नहीं जाएगा। वैसे भी मेहमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढ के लाना था। और कुछ? नो सर। ठीक है। चिनार, हाँ क्या बोलो। तुम फ्री हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज सुबह हम कोर्ट गए हुए थे। ओ ऐसा है, क्या हुआ? लाले ने नहीं बताया। आओ बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी अम्मी पर मुकदमा चलेगा। क्या? तो वो लंबा अरसा जेल में रहेंगी? हाँ अफसोस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मुकदमा दायर होने तक मैंने इसे पोस्टपोन कराने के लिए वकील से बात की है। उम्मीद है उन्हें सजा होने से पहले ही रिहा करवा लेंगे। बस इसी की कमी रह गई थी। क्या कुछ और भी हुआ है या फिर लाले के बारे में कुछ सुना? लाले को बिल्कुल मालूम ना हो, मैंने एक बात सुनी है चिनार। लोगों के लिए हमें दिलचस्प कहानी हो गए हैं। हटाओ अपने पाँव मुझ पर से। क्या हो गया है तुम्हें? तमीज नहीं है? लगाओ। मैं नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। पकड़ो इसे, पकड़ो। मैंने खुद भी कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई। लगाओ फौरन। देर क्यों कर रही हो? लगाओ, लगाओ। देखो, मुझे नेल पॉलिश की स्मेल से एलर्जी है। मैं नहीं लगा सकती, प्लीज समझो इस बात को। उफ, कितना टाइम जाया कर रही है। लगाओ यार। बताओ जरा कैसे लगी उसके हाथ ये सीडी? ये तुम्हारा काम है? डोंट बी सिली चिनार। भला तुम इस बात को लेके मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? मुझे भी अभी पता चला जब उस आदमी ने कॉल की। मैं ऐसा क्यों करूंगी चिनार? तुम इस बात पर मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? उस रात वो एक नाजुक लम्हा था, ये तुम जानते हो। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, दोस्त की नजर से देखा है। तुम हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमेशा मुझे ही जिम्मेदार समझते हो। कभी तो मुझ पे ट्रस्ट करो चिनार। हाँ प्लीज चिनार। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं परेशान हूं। आई डोंट नो, मगर लाले को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो समझेगी कि कुछ ना कुछ जरूर है। चलो हम उसको बाद में बता देंगे कभी, ठीक है ना? नहीं बताएंगे कभी भी। ऐसे आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी बहन और उसके हस्बैंड के दरमियान आने वाली बहन कभी भी नहीं कहलवाना चाहूंगी चिनार। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने बताकर अच्छा किया। अब देखो वो क्या चाहते हैं। चिनार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं उनसे मैन टू मैन बात करूंगा। जरा देखूं तो उन्होंने सीडी कहाँ से हासिल की। चिनार, ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो कि सीडी कैसे हासिल करें और ये कि उस शख्स ने मुझे कैसे ढूंढा। चलो ठीक है, आओ। हाय बाजी, बहुत खूबसूरत हो गए। हो तो गए। हाँ बिल्कुल। होंगे ना लड़की। जमरुद ने लगाई है ना नेल पॉलिश, अच्छी लगाई है। हाय आपा, मुझे भी लगा दो ना। ओके, तो मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूं? एक मिनट के लिए इधर आओ जरा। आओ लगा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप लगा दोगी ना? तुम जमीला की चमची हो। अब तो मुझे आपा मत कहना। यही समझ लो आपा। मुझे आपा अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहूँ आपा? जिमरत खानम कहो। हाय ठीक है आपा। वो मुंह पे चढ़ गया है। ये जमीला तुम पर कुछ ज्यादा ही हावी है, पता है तुम्हें? नहीं आपा, जमीला आपा तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मेरा वही बाजू है। जुमरुद तशकरान, तुमसे कोई मिलने आया है। जी मैं हूँ। तुम बहुत फेमस हो, बहुत से लोग आते हैं तुमसे मिलने। कौन है? प्रेसिडेंट। बंद करो अपनी मुस्कुराहट, तुम्हारे लिए कुछ चीजें आई हैं, वो ले लो। कुछ देर बाद मिलते हैं स्वीटी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है लेडीज। चलो चलते हैं। फोन से तुम्हें काफी दिलचस्पी है। उफ यार, मैं तो लोगों से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। मगर इस बार कुछ डिफरेंट है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को एसएमएस कर रही हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, हम अभी मिले हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा है कोई खूबसूरत बात होने वाली थी और ये सब हो गया। तो मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए। तुम्हें प्यार हो गया? हाँ, मेरी आंखों में उसके अलावा कोई नहीं बसा है। वो मेरे दिमाग से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलता, जैसे मेरी दुनिया में सिर्फ एक वो ही हो। यकीन करो, मुझे किसी की परवाह नहीं अब। जानता हूँ, ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार हो तो इंसान को शादी के बाद भी मोहब्बत रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। यकीन करो, तुम खुश रहोगी। बेशक। इकबाल मैडम, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। मुझे जो तुमसे बात करनी है वो बहुत ही अहम बात है। इतनी देर लगा दी। सीडी उसके हाथ कैसी लगी मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये वाकया घर के गार्डन में पेश आया। ये किसी घर वाले का काम है, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। लगता है आ गया।
मिस यास्मीन, मिस्टर चिनार, कैसे हैं आप? सीडी कहाँ है? मेरे पास। आप फिक्र मत करें। पहले कुछ पिया जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स, पहले सौदा तय कर लिया जाए, शायद हम एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं, फिर सीडी की बारी भी आ जाएगी। लो मेरी जान, ये तुम भी ले लो। आपा, और ये तुम्हारे लिए, ये तुम ले लो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लो मेरी जान, ये लो तुम भी ले लो। मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है? शहाना हो रहा है सब कुछ। ये लो मेरी जान, ये रखो। तुम ये सब करके मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? खुश आमदीद। सेम टू यू नजीब। तुमने टेलीफोन पर ऐसी बात कही कि मैं भागी हुई चली आई हूँ। माइंड मत करना, अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं तुम्हें इस तरह ना बुलाता। हाय अल्लाह, तुम तो पहेलियाँ बुझवा रहे हो नजीब। खैर तो है? क्या हुआ है, बताओ तो सही। नजीब, कोई बुरी खबर तो नहीं है? जरा पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें बख्शवाने के लिए। ये कोई मजाक है? मैंने भी मजाक किया। मेरी जान, कहाँ आगा लोग, कहाँ मैं, क्योंकि अनकरीब तुम लोगों से जुदा होने वाली हूँ। ये लो स्वीटी। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। मैं तुम्हारी ये हरकत भूल नहीं पाऊंगी। अच्छी तरह ख्याल रखना। मैं अपने ताक़ुब की आदी हूँ। अलबत्ता तुम लैंडलॉर्ड होने का मजा उड़ाओ। ये लो। ये क्या है? ये मेरे लिए है क्या? आगा लोगों पर ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। मेरी जान, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छी है ना? है ना? क्या तुम्हारी शादी उससे? हाँ, वरना वो सब कुछ बता देगी। ओ, यानी चिनार हमारा बेटा है। वो दुनिया वालों को ये बता देगी, सबको पता चल जाएगा। तुम ठीक तो हो? हाँ। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगा, मैंने मना कर दिया। माय गॉड नजीब, ये औरत करना क्या चाह रही है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। कितनी जुर्रत है इसमें, कैसी कैसी ख्वाहिशें हैं उसकी। नजीब, आपकी इस औरत पर हरगिज नजर नहीं होनी चाहिए। ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? ये सब उसी की बनाई हुई बातें हैं। नहीं, वल्लाह इस औरत से तो डरना चाहिए। और फिर? और क्या? मैं क्या जानूं? वो उसका तुमसे गले मिलना, वो वालिहानापन, तुम्हें बुला बुला कर सरगोशियां करना। हो तो सकता है जैसा तुम सोच रही हो। जमरुद तशकरान के साथ नजीब अलगास। हो सकता है, यही कहा है ना तुमने नजीब? पॉसिबल? इकबाल मैडम, खुदा के लिए रुक जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर?
मुझे गुनाहगार मत समझो। मिस्टर नजीब, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है। जितनी बार उसने आपको बुलाया आप दौड़ते हुए पहुँचे वहाँ। ये जुर्रत उसे तुम्हारी वजह से हुई है। ओह मेरे खुदा। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। एनीवेज, पैसे देखकर किस तरह उसने अपना पैंतरा बदला। बहुत खूब चिनार, मुबारक हो। चिनार, सीडी अब हमारे पास है, खतरा टल चुका है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। हाँ सही कह रही हो। चलो तुम्हें कंपनी छोड़ दूं। अगर बॉस इजाजत दें तो एक बात कहूं? हाँ ना, बिल्कुल इजाजत है। मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिल लूं, अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो। बिल्कुल मिलो, और हमें भी मिलवाओ। तुम्हें किसके हवाले कर रहे हैं हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच चिनार। यास्मीन, ये सीडी मुझे दे दो। पता नहीं सीडी में क्या स्टूपिड चीजें डाली हुई हैं इन्होंने चिनार। मैं उसे वहाँ कचरे में डाल देती हूँ ताकि खराब हो जाए और किसी के भी हाथ ना लगे कभी। ठीक है? ठीक है। थैंक यू, सी यू लेटर। डैम इट, लगता है मैं आफ्टरनून मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। खुर्शीद साहब से माजरत कर लेना। अच्छा बात सुनो, मुझे न्यूज़पेपर स्कैंडल वालों का एड्रेस चाहिए। हेलो लुत्फू जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चले मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय। मुराद, इन फूलों में से थोड़े से मुझे भी दे दो। इकबाल मैडम के कमरे में रखूंगी। हाँ। खुशामदीद। मुझे एक टैबलेट दो सरदर्द की। हाँ। दो दे दो। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। नजीब साहब। अभी रुक जाओ मरवत। साल से तुमने मुझे अपने पीछे लगा रखा है, अब मैं थक गया हूँ इकबाल खानम। शादी कर लो, जान छुड़ा लो अपनी। अब तो तुम्हारे पास ऑफर्स भी हैं। ऐसा मत कहो। कैसी शादी? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें चाहा है और कोई भी मेरे जज्बे को ऐसे चेंज नहीं कर सकता। और मैंने तुमसे ताल्लुक जोड़ने के बाद से सबकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर दी हैं और मुझे इसका कोई गम नहीं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है नजीब, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मिधत साहब का कमरा कहाँ है? वहाँ सामने ही है। जस्ट अ सेकंड सर। आखिरी रिहर्सल आ गई प्रेस से? कुछ देर बाद वो ले आएंगे मिस्टर मिधत। मुझे थोड़ी देर बाद जाना है, जरा जल्दी ले आएं। ठीक है सर। मिधत साहब, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अभी मर्दों की तरह पूरी कर लेते हैं वो बात। नो, खत्म हो गई। हम दोनों ने अपनी अपनी मतलूबा चीज ले ली। ये सीडी तुम्हारे हाथ कैसे लगी तुम्हें बताना होगा। खबर को लीक करना सहाफत के उसूलों के खिलाफ है। और लोगों की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाना सहाफत के उसूलों के खिलाफ नहीं। बताओ बताओ, वरना मैं तुमसे उगलवाना भी जानता हूं।
अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीडी दी थी तो इस मार्केट से मिटा दूंगी तुम्हें। यू नो आई कैन। जानते हो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मिले ही नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारी मॉम को भी मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तुम कौन से अखबार में आना चाहती हो मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ सारे अखबारात में। ठीक है, मगर कल तक ये मुमकिन नहीं होगा। कल के बाद फ्रंट पेज पे होंगी। ठीक है, मगर मेरी माँ को इस सिचुएशन की खबर नहीं मिलनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा वादा है। मिसेस इकबाल, आपको खुशखबरी मिल ही गई। आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वो होगी जब मुझे ये मालूम होगा कि तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकोगी। ओह, लव यू। आप पर ये जेलसी अच्छी नहीं लगती, मगर ये आसान नहीं है किसी शख्स से साल हर साल यूं छुप छुप कर प्यार करना, वो भी इस कदर गहरे ताल्लुकात के साथ। वो भी इतना गहरा ताल्लुक। मुझे आपकी हालत पर अफसोस है। मेरी बात सुनो औरत, तुम कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर नजीब ने तुम्हें शराफत की हद नहीं बताई होगी। तुम्हें तकलीफ क्या है मुझसे? जो भी हो, अब अपना बचाव करो, क्योंकि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैं हूँ। कम ऑन स्वीटी, यानी कई साल से वो शख्स तुम्हारे अंडर में है। ऐसा मत करो, वरना अगर उसने किसी और से शादी के लिए डिसाइड कर लिया तो तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मिस्टर नजीब को मैंने बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बाय बाय डार्लिंग। तुम तो सांप हो। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे को वरगलाया, फिर भी तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई, और अब नजीब की बारी आ गई है। सब कुछ दौलत के लिए। अभी तुमने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा है। चंद टकों की खातिर मैं अपना खानदान तबाह नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारे इकबाल खानम। तुम्हारी नजर में सब कुछ सिर्फ दौलत ही है, और मैं दिन ब दिन मिस्टर नजीब के करीब होती जा रही हूँ। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही है। इवन वो भी जज्बात से आ रही नहीं है। कहते हैं ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ नजीब से होता तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करती, उससे नहीं। ओह डोंट वरी, फिलहाल शादी होने दो, मैं उसका दिल भी जीत लूंगी। हद तक के आपकी मदद भी लेना चाहूंगी। कुछ भी हो, आप मिस्टर नजीब को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बेअदब, बेगैरत औरत, हद में रहो। खबरदार, मिस्टर नजीब से और मेरे बेटे से दूर रहो, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, बेबस हो मिसेस इकबाल। इस केस में रुकावट बनने से आपको मजीद तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको अपना इरादा तर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने मिस्टर नजीब से शादी कर ली तो आप जैसे चाहती हैं उसे खो देंगी। ऐसा ना करो तो बेहतर है। और अगर आने वाली शादी में रुकावट डाली तो अपना बेटा भी खो देंगी। मैंने कहा ना, मिदत साहब ने फोन किया था और आपके फंक्शन के हवाले से सवाल पूछ रहे थे। मालूम है, जुमरत मैडम तमाम मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। देखो, मेरे साथ गेम मत खेलो। मिद्दत नामी शख्स ने कहा कि उसने सीडी यहाँ से हासिल की और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। ये कैसा काम है? सर, आमतौर पर हमारे क्लब में ऐसा नहीं होता। परिंदा भी पर मारे तो हमें पता चल जाता है, मगर इस मर्तबा कुछ डिफरेंट हुआ है।
क्या डिफरेंट हुआ? मिस लाले इस तकरीब में अपना कुछ सामान भूल गई थी और आपको पता इंतजामिया के लिए कुछ लोग बाहर से बुलवाए गए थे। उन्हें आधी रात को वहाँ से एक पैकेट मिला जो मैंने आपके घर के एड्रेस पे पहुँचा दिया था और आपको देने का कह दिया था। मुझे इजाजत दीजिए, मैं और करीम बाहर जा रहे हैं, आप लोग आराम से खाना खाइए प्लीज। कहाँ? बस थोड़ी फ्रेश एयर के लिए लाले जी। सबको गुड नाइट। तुम्हारी माँ जेल में है और ऐसे में ये हाई हो करना अच्छा नहीं लगता। हम भी बाहर इसी वजह से जा रहे हैं ताकि थोड़ा लाइट फील करें। आपने देखा बिग परमिशंस के साथ। चलते हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। खाना तो खत्म कर लो। दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल तो काफी दिनों से हमारे साथ दस्तरखान पे शामिल होने का नहीं चाह रहा। आखिर वजह क्या है दुल्हन बेगम? आपको ऐसा लगता है? बस कुछ पिछली बातों की वजह से मेरा मूड खराब है, बस इतनी सी बात है। चले बोन एपेटीट। ठीक है, तुम आराम करो। बातें तो सुनो इसकी, जैसे ये भी नहीं जानती है कि इसका रुतबा छोटा है, जैसे इसकी माँ को हमने जेल में डलवाया हो। अम्मी प्लीज, वो वैसे भी उदास है। मॉम, मुझे मैथ की तैयारी करनी थी। तुम्हारे पापा जा रहे, अगर बाहर जाने का कोई काम ना हो तो। मेरा आज कोई काम नहीं, चलो आओ बेटा देखते हैं। मॉम, आपने इंग्लिश की भी तैयारी करवानी थी। ओके माय स्वीट हार्ट, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हम अपने घर जा रहे हैं ना, सेलिन भी वहाँ पे मौजूद होगी आज रात। उफ करीम, आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है। यानी तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम उसके साथ सीरियस हो? तुम अभी तक उस सेलिन नामी लड़की के साथ हो? वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है। मत करो यास्मीन, वो लड़की ऑलरेडी रिच है, उसे मेरे पैसों की क्या जरूरत है भला। ठीक है मिस्टर करीम, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। एक मिनट यार, हम एक साथ नहीं जा रहे थे क्या? मुझे कोई काम याद आ गया है करीम। चलो तुम्हारे लिए हैव अ नाइस मीटिंग। भाभी खैर तो है? मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? चले कॉफी पीते हैं अगर चाहें तो। सर भारी हो रहा है मेरा, कुछ देर बाद मैं जाकर सो जाऊंगी। चले ठीक है, जैसे आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल, जुमरत मैडम आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं, उन्होंने मुझे बताया। कैसी बात है? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात है, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। चले खैर, कल उनसे मिलूंगा तो खुद ही पूछ लूंगा कि क्या मसले मसाइल हैं। चलें आप लोग खाना खाएं। जीते रहो बेटा। गुड नाइट बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, पहले यह जानना होगा। नंबर 1 का जवाब जानने के लिए और नंबर 2 का जवाब हल करने के लिए ये इस्तेमाल करना होगा। ये ऐसे नहीं होगा, मैं डिक्शनरी में देख कर आती हूँ। इसे इस तरह नहीं, इस तरह करो। ठीक है।
ये बिल्कुल सही है। देखे बाबा। हाँ बेटा, ढूंढ लिया। सी 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 है। हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? ये वाला। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यास्मीन मैडम, खैरियत तो है? हाँ सही है, मुझे एक्चुअली अपने कमरे में जाना है। मैं अपना मोबाइल भूल गई थी आज। आप रुकें, बस मैं भी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलें ठीक है, फिर आप ले आएं। थैंक यू सो मच। और इसका बाकी हिस्सा? मुझे नहीं मालूम मिस्टर चिनार, जिस रात ये वाकया हुआ मेरी सुबह की ड्यूटी थी। हसन सुबह आएगा? नहीं, जमरुद मैडम ने उसे काम से निकाल दिया है। क्यों? मुझे नहीं मालूम सर। इकबाल मैडम, आए बैठे यहां। इकबाल मैडम, कुछ मंजिलें मालूम होती हैं, कुछ नजर आ जाती हैं, यानी वहां जाए बगैर ही मालूम होता है। हो सकता है ये हालात ही वसीला बन जाए। मंजिल को टारगेट करके हमें अपना रास्ता इंतखाब करना होगा। क्यों वसीला हूँ, मैं नहीं समझ सकी। तो फिर बता दें हकीकत चिनार को। क्या? सुने, चिनार हम पर बहुत गुस्सा करेगा, मगर वो समझ लेगा। तुम क्या कह रहे हो नजीब? चिनार इस सूरत हाल को आसानी से कबूल कर लेगा? मेरा बेटा अक्लमंद है। खैर, जैसे जो कहना है कहता रहे। जमरुद से मेरी शादी होना इससे कहीं ज्यादा बड़ी जलालत होगी। और फिर मेरा बेटा मुझे बाबा। नजीब, मैं अपने बेटे के मुंह से बाबा सुने बगैर नहीं मरना चाहता। नजीब, हम अपने बेटे की नजरों से किस तरह गिर जाएंगे, जरा सोचो। इकबाल मैडम, जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ बहुत अहम चीजें हैं। मेरी तुमसे बेपनाह मोहब्बत और एक मुद्दत से तुम्हारे लिए एहसासात, और अपने बेटे को बेटा कहकर सीने से लगाने की हसरत, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। लोग हमें हमारे माजी की ताने नहीं देंगे क्या? मैं चिनार का सामना नहीं कर पाऊंगी। नजीब, तुमने उसे सब कुछ बता दिया। यकीनन तुम मुझे भी और अपने बेटे चिनार को भी खो दोगे। समझो मेरी बात। वो क्या आपको अपना मोबाइल मिल गया मैडम? नहीं, एक्चुअली लॉक लगा हुआ है वहाँ पर। हाँ, शायद हो सकता है कुछ कमरे लॉक हों।
अच्छा, तो क्या आपके पास चाबी है वहाँ की? मैं फोन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, लॉक कमरे खोलने की हमें इजाजत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, प्लीज मेरी मदद करें। रूल्स नहीं तोड़ सकता मैं, सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह स्वीपर सारे कमरे खोलते हैं, फिर ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेरी जान, तुम इधर हो? चिनार, देखो मैंने हमारी बेटी के लिए क्या क्या खरीदा। देखो क्या कुछ लिया है, वाकई बहुत प्यारी चीजें हैं। हाँ, इतनी प्यारी चीजें हैं कि इंसान का दिल करता है सब कुछ खरीद ले। लाले, क्या हमारी बेटी सचमुच इतनी छोटी होगी? माय लव, तुमने उसका कोई नाम सोचा? ना, सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में अभी सोचा भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका नाम तुम रखो। मैं रखूं? लेकिन मेरी जान, सारी तकलीफें तुम उठाओ। अपने पेट में 9 माह तक उसे रखो, ये तुम्हारा हक है। अब तुम्हें इस चीज का पूरा हक है। जल्दी से उसका नाम सोच लो। ये बात कह तो रही हो, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मगर ये भी सोचो लाले अलगाज कि मुझे तुमसे एक बेटा भी चाहिए है। कहीं तुम बेटी को सुन के उदास तो नहीं हो गए हो? नहीं, उदास नहीं हूं, वाकई नहीं हूं। मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरे होने वाली बेटी की माँ तुम हो, और मैं सिर्फ तुम दोनों की सेहत और सलामती चाहता हूँ। लेकिन ये सच है कि मैं एक बेटा भी चाहता हूँ। इंशाल्लाह। नजीब, मैंने ये मामला खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या है? तुम्हारी ज़मरुद ताशकरान के साथ शादी। ऐसे मत देखो नजीब, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, और कोई हल है तुम्हारे पास। तुम लोग शादी कर लो ताकि ये मामला खत्म हो। तुमने मेरे एहसासात को मामला कहा इकबाल मैडम। तुम कैसे खत्म कर सकती हो? हमारा एक दूसरे पर जो हक था वो हम कई साल पहले लूज कर चुके हैं। नजीब, अब हमारे दरमियान क्या रिश्ता है? आइंदा के बारे में सोचना जरूरी है। जब मैं तुम्हें हकायक बताने के लिए कहता हूं तो तुम मेरी बात को हमेशा क्यों रद्द कर देती हो इकबाल खानम? मैं कभी भी उस औरत से शादी नहीं करूंगा।
मेरे खुदा। गुड मॉर्निंग। वो कल रात जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो ड्यूटी पर नहीं है क्या? हमने ड्यूटी चेंज कर ली है। आपको कोई काम था? सफाई के लिए कमरे खुलते हैं। बेसिकली मुझे अपना काम जल्दी स्टार्ट करना है, मुझे बहुत ज्यादा काम है। जी आइए मैडम। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग नजीब। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं जो कुछ कह रही हूँ सबकी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। तुम इस सिचुएशन से निकलने के लिए सब कह रही हो। कैसी सिचुएशन नजीब? मैं तो नाज़िल होने वाली तबाही को रोकने के लिए ये सब कर रही हूँ। शुक्र है कि मेरे दिल में इतनी गुंजाइश तो है कि मैं अच्छे बुरे को अलग कर सकता हूँ, मगर तुम आइंदा हालात को नहीं देख सकती और उस औरत से शादी करना तबाही करना जैसा है, बल्कि ये बात करना ही फजूल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। गुड मॉर्निंग बेटा। सब ठीक है? हाँ। हाँ। वाकई में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग टेंशन में हैं। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब यही था ट्रेंड इसकी। मैडम देख लिया मैंने। हमें छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूं, बहुत खुश हूं। शायद मेरे चेहरे से नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं। खैर तो है बेटा? लाले चाहती है हमारी होने वाली बेटी का नाम मैं रखूं। मैंने हमेशा बेटे का सोचा था। मेरे जहन में बेटी के नाम के हवाले से कभी कोई बात आई ही नहीं, लेकिन मैं एक बेटी का बाप बनने वाला हूं। अंकल, मेरी जिंदगी में मेरे सबसे करीब आप रहे हैं। मेरे लिए बाप की जगह आप हैं। अम्मी, आप नाराज मत होइएगा। आप ही तो हैं जिस पे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया है। मेरे लिए सबसे कीमती हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का नाम आप रखें। अंकल, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की। बस वो आपकी तरह ईमानदार और लविंग हो, और जब वो बड़ी हो जाए मैं उसे फख्र से बताऊं कि ये नाम तुम्हें अंकल ने दिया। तो बताइए अंकल, बेटी का क्या नाम रखें? पहले पूरी फाइल की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाएगी। कितना अरसा कहाँ रही, कहाँ से आई, इन सब बातों की तहकीक की जाएगी। मुझे कोर्ट कब जाना है वो बताओ। हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मसला या तब्दीली ना हुई तो। किस तरह का मसला? यानी किसी ने अगर आप पर इल्जाम लगाया हो या फिर फाइल चेक करने वाले ने पूरी रिपोर्ट ही तब्दील कर दी हो तो काम खराब हो सकता है और आपको रिहा करवाने के लिए पूरी अदालती कार्रवाई इल्तवा में पड़ सकती है।
यानी मैं किसी भी वक्त आजाद हो सकती हूँ? जी हाँ, मगर अदालती कार्रवाई खत्म करवाने के लिए हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस्टर सामी। अब हम जा सकते हैं गार्ड। मैं सोचता था कि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी हो। मेरे जहन में मेरी मरहुमा खाला का नाम था। वो क्या था? फिरोजा। फिरोजा बहुत खूबसूरत नाम है, शुक्रिया। चले मैं लाले को नाम बताता हूँ, फिर कंपनी जाते हुए मैं जमरुद मैडम से भी मिल लूंगा। ठीक है। बेटा, जेल जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? अपने दफ्तर जाओ। फिक्र मत करें अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नजीब, उस जमरुद खानम ने अगर मुंह फाड़ कर चिनार को हकीकत से आगाह कर दिया, तब तुम्हें दुनिया की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा होगा। तुमने देखा वो तुमसे कितना अटैच्ड है। नजीब, तुम शादी नहीं करूंगा कि जिद करते रहो। वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारा कितना एहतराम करता है। देखा तुमने? अगर तुम्हारी जिद की वजह से वो मोहब्बत और वो रिस्पेक्ट एक जरा भर भी बाकी नहीं रहे, जरा सोचो तो सही नजीब। अगर उसे पता चला कि उसने अपनी जिंदगी में जिस पर इतना भरोसा किया, उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, तो उसका क्या हाल होगा? वाह इकबाल मैडम, वाह। उसे तुम खो दोगे नजीब। नजीब, ये हम नहीं सह सकते। हाँ, है काबिल कबूल मेरे ख्याल में। तुम इस मसले पर एक मर्तबा फिर गौर कर लो। फिरोजा। मैं समझी नहीं। फिरोजा हमारी बेटी का नाम। फिरोजा, फिरोजा अलगाज। कैसा है, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है चिनार। है ना, मुझे भी पसंद आया, बहुत प्यारा है। हमारी बेटी का नाम फिरोजा होगा। चलो, मैं तुम्हारी अम्मी के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चिनार, जाना तो चाहती हूँ, मगर उन्हें जेल में देखकर बर्दाश्त कर सकूंगी या नहीं, बस यही बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा समझ रही हो तो मत आओ। अपनी अम्मी से मिलकर अगर तुम दुखी होगी तो मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी भी इस दुख को महसूस करे। फिरोजा का ख्याल रखना। इस वाले को कैसे बनाऊं अब? गुड मॉर्निंग। आप तो बहुत एक्टिव हैं। जॉब करती हूँ मैं अली जान। मेरा नाम हक है, अली भी नहीं, अली जान भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी? तुम्हारे हाथ में क्या है ये? बच्चे के कपड़े हैं मैडम, लाले मैडम ने खरीदे हैं। तौबा तौबा। क्या मैं आ सकती हूँ? आ तो चुकी हैं आप। बच्चे के लिए इतना सामान खरीद लिया तुमने? बड़े अफसोस की बात है, लड़की पैदा हुई नहीं, कपड़े पहले आ गए। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं मिसेस इकबाल, मैं तो सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। तुम खैर खैरियत से पैदा कर लो बस, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। इधर तो देखो, तुमने एक ही साइज के कपड़े खरीद लिए। तुम्हारी बेटी इनमें से एक पहनेगी, दूसरा सूट पहनने तक वो बड़ी हो जाएगी। वैसे भी बच्चे को जरूरत से ज्यादा खिलाना हलाल है, पहनाना हराम है। यंग लेडी, तुमको सारी खरीदारी के लिए अपनी सास के साथ जाना होगा। सुन लो मिसेस इकबाल, किसकी वजह से परेशान है आप?
किस वजह से मेरी जान? मैं तो तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। अल्लाह जाने पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी और का गुस्सा आप मुझ पर निकालने की कोशिश कर रही हैं। किसका गुस्सा? तौबा 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 तौबा। चिनार, कोट को गाड़ी में रखो। बेटा आज मेरी एक मीटिंग थी, क्या तुम उसमें जा सकते हो? उसमें ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बात करनी है, तुम मेरी जगह चले जाओ। जा तो सकता हूँ अंकल, लेकिन मुझे जमरुद मैडम से भी मिलना है। वहाँ मैं चला जाऊंगा। आज अपने चचा की ही बात मान लो, शायद कोई ऐसी बात हो जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर आप चाहें तो ठीक है, चले मैं फिर कंपनी चलता हूँ। ठीक है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो फोन कीजिएगा। सर ऑफिस चलना है? नहीं, जेल। ओके सर। खैरियत तो है? कहीं जा रही हो क्या? मुस्तकबिल में होने वाला शौहर आने वाला है। एजे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे मेहमद के मुतालिक? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे इस बात का इम्कान तो नहीं, कहीं मेहमद मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? मैं नहीं जानती, मगर आजकल उसका रवैया पहले से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें कोई शक है क्या? कोई और भी है? जैसे कि ये यास्मीन, इसका मेहमद से कोई ताल्लुक तो नहीं? आपका मतलब लाले की बहन यास्मीन? सच में, मैंने उन्हें अपनी आंखों से घर के लॉन में देखा था। सच कह रही हैं? यास्मीन इज लाइक अ मॉडल गर्ल। आजाद ख्याल है उसके, दिमाग भी तो कितना चलता है उसका, तुमने देखा है ना? नहीं मेरी जान, वो हमारे अपने हैं। मैंने सुना है कि पिछले दिनों उसने चिनार को किस भी किया था। हैं? यानी वो मुझसे गेम खेलेगी? मेरा नहीं ख्याल। मेहमद बहुत हैंडसम आदमी है ना? पता नहीं, मैंने कभी गौर से नहीं देखा। तुम बताओ, यास्मीन की तवज्जो जा सकती है? तवज्जो ना ही हो तो अच्छा है। मैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कह रही हूँ। एनीवे, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर कुछ देखो तो कॉल करना। जरूर। खुदा हाफिज। ओ यास्मीन, तुम तो मुझसे भी पहले आ गई हो। जी हाँ, बस मैंने सोचा सुबह जल्दी आकर अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स आपको दिखा दूं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मिस्टर नजीब, आप कैसे हैं? मैं यहाँ पे आपको काफी मिस कर रही हूँ। मैं बाहर हूँ मिस्टर नजीब, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी औरत नहीं देखी
और मैंने तुम जैसा मर्द। तुमने चिनार को फोन किया? हाँ, मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। आपने इंटरफेयर किया होगा। लिव इट, ये सब छोड़ो, तमीज के दायरे में रहो। आपकी डिक्शनरी काफी मुश्किल है, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा मगर शादी नहीं करूंगा। फिर तो मिस्टर नजीब यही मेरे लिए आरामदेह जगह है। ये लोग मुझसे शहजादियों जैसा सलूक करते हैं। मत करो जमरुद। जमरुद, देखो ये ज्यादा बेहतर है, मोर इंटीमेट। मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा मगर और कुछ नहीं। मगर मैं तुम्हें चाहती हूँ। पसंद आए? सच में लड़की, तुमने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेहमद, देखो ये ड्राइंग्स कितनी खूबसूरत हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या वाकई में? हाँ, वो तुम्हारी दिलचस्पी को डिजर्व करते हैं। क्या मतलब इसका? कितनी टैलेंटेड लड़की है ना ये मेहमद। यकीनन। क्या वाकई में? तुम अपना काम जारी रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी तुम्हें इतनी पसंद आई? आफरीन रेहान, तुमने इसे चांस देकर कितना अच्छा किया। आज इन्हें हतमी शक्ल दे दी जाए। यानी फिर क्रिएशन इसी से बनवाई जाए? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी सोच से भी ज्यादा लड़की ने इतनी अच्छी तस्वीर बना दी है। वाह, देखो जरा। फैसला तुम करोगे नजीब जी, सिर्फ मुझे यहाँ से निकालना काफी नहीं है। मैं उसी वक्त तुम्हारा एतमाद और तुम्हारा सरनेम भी लेना चाहती हूँ, वरना चिनार को दोबारा कॉल करके बता दूंगी। इस मर्तबा जरा लंबी गुफ्तगू होगी, समझ आ गई ना?